यहाँ मौजूद हैं। He is English language trainer, member of SPELD, public speaker, CEO of Easy Language Center, social worker, motivational speaker. तो अब हमारे साथ यहाँ तो we recognize the presence of Dr. Imran Mohammed साहब. आपका नाम क्या है? Excellent speaker, excellent philanthropist, excellent businessman, everything else. दमगा इम्तियाज, दमगा सदार, सितारे इम्तियाज. कौन बोला? खुद ही बोले थे. अच्छा, you know नहीं, इनका दमगा उसमें कारकर्दगी क्या है? 10 लाख रुपए भी मिलेंगे. ज्यादा मिलेंगे. We also welcome Janjua साहब. So in the meantime, if a speaker is ready, we can introduce the pair. और मैं माजरत चाहता हूँ कि 6:30 मिनट 7 मिनट लेट हो गए. आइंदा कोशिश होगी कि 7 मिनट भी लेट हो. रिफत साहब स्पीकर का तारीफ करा दें. Assalamualaikum, ladies and gentlemen. I'm Asim Rafa Khan, and I've been given responsibility to introduce a very respectable speaker of today's session, Zahid Asghar Saab. Zahid Asghar Saab is the chief executive of CONCOM. He's a very seasoned training and development professional. He's associated with learning and OD since last 20 years. He is in the advisory council of NSU, which is National Skills University. Beside that, the OD and training, he had been into the actual professional sector, and he had been working in different level of senior leadership at Abbott as well as Parktel. So we are privileged to have such a good speaker, and he will be speaking on emotional intelligence. We all know about IQ, but the talk of the day is EQ, and EQ is now said to be the main tool with which you can progress and excel in your professional career. So I would like to call today's leader Zahid Asghar Saab to come and let us know good things about Zahid Asghar Saab. मेरी आवाज आ रही थी. नहीं सर, वो ये दूसरा बंद हो जाएगा. वो टेक्निकल. अस्सलाम वालेकुम. एक्सेलेंट. मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ. आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आए और आपसे बातचीत हो. और जैसे कहा गया कि टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, और ऐसा टॉपिक है कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इसमें से ग्रिल होना चाहिए. और वो क्यों ग्रिल होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि हमें ज़रूरत है कि टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स एंड परफॉर्मेंस. तो जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस एज अ मदर, परफॉर्मेंस एज अ फादर, परफॉर्मेंस एज अ सिटीजन, परफॉर्मेंस एज अ प्रोफेशनल. आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं, तो ये काम जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीखना है
ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप दोनों बेहतर कर पाएं। तो जनरली होता ये है, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जनरली पीपल थिंक कि जो हमारे करीबी लोग हैं हमने उनके साथ ही करनी है, लेकिन यहाँ जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो वो रिलेशनशिप भी जो आपके करीबी लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली है, और उसके साथ साथ मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कि जहाँ आपने लोगों से मिलाप करना है, बातचीत करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, और मुझे एज अ पाकिस्तानी जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं उनके साथ भी अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। तो इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन इस तरह किया है आसानी के लिए कि ताकि पैगाम सही तरह पहुंच जाए। तो लेट्स वॉच एंड देन वी डिस्कस एज टू व्हाट यू सी एंड व्हाट इज हैपनिंग। इसको हटा लें स्किप। आवाज बंद। ये नेट पर ना 1 to 5 ले लिया मैं शौक सी 1 to 5 ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਣ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਾੜ 'ਚ 5000 ਦਾ ਵੇਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਦੀ ਕਬੀ ਦਾ 5000 ਚ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ये जी आसिफ अली हैं जो अपने छक्कों की वजह से मशहूर है। 5000 की जॉब करते थे और जब इनका सुई नॉर्दर्न गैस में उन्होंने बुलाया कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो जब ये खेलने गए और वापस पहुंचे तो मालिक ने कहा कि भाई या क्रिकेट खेल लो या नौकरी करो। तो आज क्या रस्ता भी बंद किया मिट्टी घट्टा भी पिया रहा मैं तेन की होई कदर का पता है चौधरिया ने ਉਹ यामा जी मेरे दादे ने लिया सी ते दादे मैच मुश्किल जाना सा पाकिस्तान सुई गैस से गया है। खैर मैं तो आया वनडे टूर्नामेंट तो बाद मैं काम पे गया तो मेरे मालिक कहता है कि यार तू इन्ने महीने बाद आया काम से तू कितने रहा। मैं कहा जी मैं इस तरह मेरा नाम मैं क्रिकेट खेल रहा वा मैंने बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरा नाम आया एक लैवल से पाकिस्तान सुई गैस SNGPL जिहदे च मिसबा हफीज वगैरह खेलते हैं कहते जी सानू कोई लैन देना प्राइवेट चमड़ी चाहिए है कहते प्राइवेट अदारा वा ये असीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो लिहाजा या तुसीं क्रिकेट खेल लो या काम कर लो। मैं फिर उन्होंने क्या कुछ मजबूरियां भी सी जॉब जरूरी सी फिर मैं उन्होंने कहा कि सर मैनू एक अद्धे दिन का टाइम दे दो मैं कटो ना मैंने एक अद्धे दिन का टाइम दे दो मैं कन्फर्म कर दांगा। तो मैं घर आया मैं एकदम लेटिया मैं सोच रहा मैं क्या यार मेरा दिल कहता सी कि यार मैं क्रिकेट खेलना है। अगर मैं उन्होंने नाल गया है जिन्होंने दुनिया में अगे लाया है मिसबा भाई उन्होंने अगे लाया है तो मैं क्या यार उन्होंने मैनू सिलेक्ट किया है
ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਏ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ थोड़े दिन तो मैं टेप बॉल खेल के पैसे कमाने यदि हमारे जो कप्तान हैं पाकिस्तान के इस वक्त T20 के जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीत गया तो ये उनके बारे में और ही इज क्राइंग Possibly man up his line to say brother. Or actually gone off. He hits it into the crowd. And you say great experience. That's the game. There's some time this one. They should get a couple here easily. Possibly. I think Asif Ali as we suggest. And batting. It's an easy decision there for the third umpire, not out. And you can understand three and behind Surya. Goes hard, goes handsome, up and off. Into the grandstand for six, that's why he wanted strike. Yeah, smart little cookie, Asif Ali. Really smart batting. Okay, it wasn't left side. But he said to Shanab, you ain't having it, I'm having it. Give me this over, I'm your finisher. He did it against New Zealand, way back in his crease. Way back in his crease. Long off was there, picking the ball out in such a pressurised situation. Naveen got it spot on. Yorker right this time. This time leg side, short boundary, and six more, it's short. Catch it up and pay the price. जी, what we have seen. Any comments? क्रिकेट क्रिकेट. और क्रिकेट में क्या हमने देखा? वो उसके वालिद रो क्यों रहे थे? खुशी खुशी. एंड खुशी इज इमोशन. और जब ये प्ले जो इतना बड़ा क्राउड है जब ये तालियां बजाता है तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स? जी, मोरल हाई होता है. और ग्रेट. हाँ, देखिए ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम बात शुरू करें कायदे आज़म से तो हम ये देखते हैं कि एक सस्टेन्ड एफर्ट है. शायद अगर वो उनकी जगह हम होते तो लॉजिक कहती कि अंग्रेज हुकूमत कर रहा है और आप ये आज़ादी नहीं पा सकते. मगर his emotions, his determination that led him कि यार ये काम होना है और ये मैंने अपनी कौम के लिए और उनके लिए करना है, तो ये हमने देखा कि वो बन गया. इसी तरह आसिफ की एग्जाम्पल है कि अगर एक नॉर्मल आदमी सोचेगा तो वो कहेगा यार ये 5-7 हज़ार जो मैं कमा रहा हूं इससे भी चला जाऊंगा तो मैं ये पता नहीं क्रिकेट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं क्यों करूं. बट बिकॉज ऑफ हिज पैशन
उसने कहा कि नहीं, आप नौकरी अपने पास रखें एंड आई विल परस्यू माई करियर। ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ इन चारों की कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो सबसे पहले फौजियों में कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जब हम फौजियों को लेंगे तो उनका हम टेस्ट लेंगे एंड टेस्ट वाज बेस्ड ऑन IQ। तो 1918 से वो कहानी शुरू होती है और वो IQ टेस्ट की बेसिस पे लोगों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं और अच्छी जगहों पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो जाके ये बात खत्म होती है अराउंड 90s में आके कि जहां पे ये देखा गया उससे पहले भी कि जी वो लोग जिनका IQ में स्कोर कम है वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर देते हैं। दे आउट परफॉर्म पीपल जिनका IQ बेहतर होता है। तो दैट लेड टू द रिसर्च एज टू व्हाट इज व्हाई दिस हैपेंस एंड दैट लेड टू IQ के जी जो EQ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे बैठे हैं, यंग भी हैं और बाकी मेरी एज वाले लोग भी हैं, तो देखिए जिस तरह आप अपनी उम्र में बड़े होंगे, अपने तजर्बे में बड़े होंगे, अपनी हैसियत में बड़े होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। आइए हम देखते हैं कि पूरा मोमेंट ही दिखा दें। इसको क्लोज। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इसके साथ साथ अपना YouTube चैनल भी खेलते हैं और उसमें कई सारी चीज़ें जो हमारे अवामी मसाइल हैं और लर्निंग एंड डेवलपमेंट की चीज़ें भी हैं, तो उसमें उसका जो दैट इज ZA फिर गैप एंड कॉमा। तो ये कोशिश करेंगे कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं हम ये भी उसमें डाल दें, सब एक डाल दें। Some of the basics for emotional intelligence, तो प्यार करना हमें सीखना चाहिए, which is love, LOVE. L is listening. तो जब मैं सुनूंगा ज्यादा, चूंकि अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बोलूंगा कम, और जिसकी वजह ये होगी कि मैं लोगों को परेशान कम करूंगा और मैं उनकी बात समझ पाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब बातचीत आपस में इंसान करते हैं या फैमिली के अंदर बातचीत होती है, अमीन जो है वो मेरे पुराने एबट के साथी हैं, तो ही इज गाइडिंग मी कि जी आपकी आवाज पीछे नहीं आ रही है। तो सर आ रही जी, क्लियर एंड लाउड, बस सही है, वहां पे सही। बहुत तेज आ रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था जी, जब हम नॉर्मली बातचीत करते हैं तो आपने बात करनी शुरू की तो मैं फौरन ये कोशिश करता हूं कि मैंने इसका जवाब क्या देना और ठोक के जवाब देना, वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर मैं आपकी बात सुनूं समझने के लिए, तो देन आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल रिस्पॉन्ड, आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल रिस्पॉन्ड, ताकि मैं आपकी बात का सही जवाब दे सकूं और वो जो हम ताल्लुकात या परफॉर्मेंस चाहते हैं वो हो जाए। तो लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, देन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें लोग कहते नहीं है लेकिन हमें नजर आती है, वो हमें देखने की जरूरत है कि वो बंदा क्या कह रहा है और क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी आवाज में और वो जो क्या कह रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं। तो इट इज दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि जो हम पब्लिक डीलिंग करते हैं या जॉब करते हैं, जो आप माशरे में रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इज वैलिडेशन, जो मैंने सुना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं चाहता हूं कि उसको मैं वैलिडेट कर लूं तो आई शुड आस्क। अगर मैं पूछ लूंगा, क्लैरिफाई कर लूंगा, सो देन आई विल बी एबल टू फर्दर वैलिडेट कि हाँ जो मैं बात समझा हूं
वो सही है। एंड लव का तीसरा है एम्पैथाइज, फील एज टू व्हाट अदर्स आर फीलिंग। और हमें बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं। तो वो कहा कि जी कुरान मजीद में इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट, सब्र इज इंपॉर्टेंट। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं बहुत कुछ चाहता हूं तो मुझे जिंदगी के जो हकायक हैं वो हमें पता होने चाहिए कि लोग विल बिहेव एज दे आर। वो जो आदमी बात करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है उस तरह की बात करेगा। इसमें कभी महंगाई भी होगी, कभी लोग मेरी बात भी नहीं मानेंगे, कभी मैं सड़क पे जाऊंगा तो वहां रश भी होगा, और कभी मैं घर से देर से निकलूंगा तो आगे जो है वो सिग्नल पे मुझे खड़ा भी होना पड़ेगा। तो अगर मैं ये समझ लूं कि जी सबर इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अप्लाइंग दिस। केयर इज इंपॉर्टेंट, और केयर जो है जुबान से नहीं होगी, डेमोन्स्ट्रेशन से होगी। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स, दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम माशरे में रहते हैं तो हम दो तरह के लोगों से बात करते हैं। एक वो लोग हैं जो हमारे कोलीग हैं, हमारी अपनी फैमिली है, या वो लोग हैं जो प्रोफेशनली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हम हैं वहां रहते हैं, या उनके साथ हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चूंकि प्रोफेशनली ये काम करता हूं तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब काम करता हूं तो वहां लोगों की जरूरियात डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू माई फ्रेंड्स, या जो मैं सोशली लोगों से मिलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली पीपल वांट पावर। Another personal need is achievement, affiliation, safety. और जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनको पावर भी चाहिए, उनको ऑर्डर भी चाहिए, उनको रिकग्निशन भी चाहिए। और जब हम उनके साथ काम करते हैं तो कहते हैं यार मरवा नहीं देना भाई, वो फाइनेंशियल ठीक होने चाहिए। तो ही इज मोर कंसर्न अबाउट हिज करियर एंड रिकग्निशन की जी सेफ्टी है या नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब हम माशरे में हैं तो हमें ये देखना होगा कि जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उनके जो मोटिव्स हैं वो क्या हैं इनमें से। और अगर हम उन मोटिव्स को सेटिस्फाई कर लेंगे तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमें कहा गया, या हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन ऑर्डर टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, and we need to understand that when we are interacting with people, they have different motives and they have different needs, and we as their friend, as their family member, or as a member of the organization, we need to fulfill those. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं जी मेरी बेटी है तो उसकी कोई नीड नहीं, या मेरी बेगम है उसकी नीड नहीं है, या मेरा एक दोस्त है उसकी नीड नहीं है। उनकी नीड भी इनमें से जरूर होगी। अगर उसने अच्छा काम किया तो भाई शाबाश दे दीजिए। नॉर्मली मर्द हजरात काफी सारे जब घर जाएंगे तो उनको कभी सालन अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कहेगा जरूर कि इसमें नमक ज्यादा है, ये कम है, मजा नहीं आया, ये नहीं आया। जब अच्छा है तो वो ये नहीं कहेगा ये अच्छा भी है। तो आदत डाल लीजिए कि हम अगर घर जाए तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है। ओके, कॉम्पिटेंस इज अहलियत, मेरा काम करने की, किसी की काम करने की अहलियत। And that is defined as a competence is any demonstrable characteristic of a person that differentiates level of performance. कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक आसिफ, लाइक योर कैप्टन, और कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इट इज बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। उसने अपनी कॉम्पिटेंस में कितनी मेहनत की। वो कहता है मैं टेनिस बॉल से खेलता था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि टेनिस बॉल से खेलेगा कहीं नहीं पहुंचेगा, वही ना पैसे बनेंगे, तो मैंने टेनिस बॉल खेलनी फिर बंद कर दी, फिर मैं दूसरी उस पर आ गया। एंड सिमिलरली पीपल स्टे फिजिकली फिट। तो अब हम देखेंगे जब मैं ग्रो कर रहा था तो हमारे मोटे मोटे जो है क्रिकेटर्स होते थे जिनसे झुका भी नहीं जाता, और आज आप क्रिकेटर्स देखिए तो दे आर सुपर फिट। सो दे हैव ग्रोन एंड दे आर मोर कॉम्पिटेंट।
Competencies can be objectively measured, enhanced and improved through coaching and learning opportunities. तीन इसके कंपोनेंट हैं जी, बिहेवियर, स्किल्स एंड नॉलेज। नॉलेज हासिल करना मुकाबलतन बहुत आसान आज हो गया है, स्किल्स को डेवलप करना उससे ज्यादा मुश्किल, और बिहेवियर टू डिफिकल्ट, मगर हम अपने बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड्स चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव डिफाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉम्पिटेंस, काबिलियत, और उस काबिलियत में या मेरी अहलियत, उसमें ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगेन हम जब सोशली मूव करते हैं तो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल्सो सी व्हाट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज results that we agree, that is effort, कि मैंने कितनी जान लगा रहा हूं, मेरी जान लोगों को नजर आ रही है, मेरा डायरेक्शन ठीक है, बगैर एफर्ट के चीज रिजल्ट्स नहीं आए। तो बाज दफा रिजल्ट्स ऐसा होता है कि आ जाते हैं जब मेरी उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन बाज दफा ये होता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो माय बॉस सेज कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, आइए बैठते देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है तो वो ये नहीं कहता कि जी थैंक यू वेरी मच, आप घर जाइए। तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट जब तक ठीक नहीं होगी, ठीक डायरेक्शन में नहीं होगी, तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिहेवियर अगेन वी नीड टू बी पॉजिटिव जी, और बिहेवियर जो हमारा है काम पे या एक दूसरे के साथ, वो लोगों को नजर आता है। मेरा चलना बैठना उठना खाना पीना, कितनी मैं मेहनत से काम कर रहा हूं, अगर मुझे नहीं आता तो क्या मैंने पूछा है? सो दिस इज ऑल आवर बिहेवियर, जो कि लोगों को नजर आता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड मैनेजिंग, अगेन वी सेट दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। सो adeptness in connecting or associating with others and inducing a desirable responses in others. So we are talking connecting with the people and network develop करना है, focusing on creating a network of social support. वो कह रहा है यार कम ऑन, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर सोशल नेटवर्क मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं लोगों को फोन कर सकता हूं कि भाईजान यार ये करना है, मुझे ये बता दीजिए क्या करूं मैं। अच्छा मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही, बताइए मैं क्या करूं। अच्छा यार मुझे बता दीजिए मेरा डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो द फीडबैक सिस्टम इज देयर, सपोर्ट सिस्टम इज देयर। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग कहते हैं यार मुझे चमचागिरी करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ओ भाई, नेटवर्किंग का मतलब चमचागिरी नहीं। और अगर आपका बॉस है और मैं अपने बॉस से ताल्लुकात अच्छे रखता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं कि मेरे बॉस को क्या चाहिए, इट इज नॉट चमचागिरी, इट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बॉस नीड्स फ्रॉम मी। और मैं अपनी जॉब के दायरे में रहते हुए उसके घर की सब्जी नहीं लाऊंगा, लेकिन जो मेरे बॉस को चाहिए वो मैं जरूर करूंगा। बॉस से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझसे वो वही काम करेगा जो हम दोनों कंपनी में रह के काम करें।